एक फिल्म जो इतनी श्रापित है कि जिसके सेट पर 20 लोग मारे गए और जो दर्शक इस फिल्म को देख रहे थे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन फिर भी 11 मिलियन डॉलर की लागत में बनी यह फिल्म द एक्सोर्सिस्ट बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़कर 444 मिलियन डॉलर कमा। तो क्या थी इस पूरी फिल्म की कहानी, और ये क्या फिल्म वाकई में सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म या कोई श्रापित फिल्म? अगर आप इसकी कहानी जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हमने हॉरर फिल्में बहुत देखी, पर ऐसे फिल्म जो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी जो उसके मेकर्स थे उनकी जिंदगी पर अफेक्ट कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कहानी शुरू होती है 1969 में, जब विलियम पीटर ब्लैटी नाम के एक शख्स ने, एक लेखक ने एक हॉरर नॉवेल लिखी, जिसको बाद में वार्नर ब्रोस ने उसके राइट्स खरीद लिए और फिर उस पर एक फिल्म बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में सभी डायरेक्टर्स ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया, उसका निर्देशन, उसको डायरेक्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय उन लोगों का मानना था कि हॉरर फिल्में बी ग्रेड फिल्म्स होती है और उनसे उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो करियर है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब हर जगह से उन्हें नाम मिल रही थी, जब उस फिल्म के जो राइटर थे, जो स्क्रीन प्ले उस फिल्म का जिन्होंने लिखा था, उनका नाम था विलियम फ्रेडकिन, उन्होंने इस फिल्म की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि यह फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस फिल्म को शुरू करते ही लोगों की मौत का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। साल 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और शूटिंग के लिए वहां पर एक सेट बनाया गया और सेट में एक घर बनाया गया जहां पर एक सीन शूट होने वाला था। वो सीन में भूत की एंट्री दिखने वाली थी, उसमें भूत को इंट्रोड्यूस करने वाली थी। लेकिन तभी एक हादसा होता है जिससे सब धरा का धरा रह जाता है। होता कुछ यूं है कि एक छोटी चिड़िया आकर एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में घुस जाती है और उसके घुसते ही वहां पर शॉक सर्किट हो जाता है, और जैसे ही शॉक सर्किट होता है पूरा सेट जलकर राख हो जाता है। लेकिन वहां पर एक बड़ी चौंका देने वाली बात सामने, जिसने ना ही सिर्फ उस सेट के क्रू मेंबर्स को, डायरेक्टर को और एक्टर को, बल्कि फायर ब्रिगेड को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस पूरा सेट जल चुका था। लेकिन जो रूम जहां पर भूत की एंट्री दिखाने वाले थे, जिस रूम में वो शूट करने वाले थे, वो रूम बिल्कुल सुरक्षित था, वहां का एक कतरा भी नहीं जला था। इस पूरे हादसे के बाद क्रू मेंबर्स, एक्टर्स, यहां तक डायरेक्टर भी सब डर चुके थे। लेकिन डायरेक्टर ने थोड़ा हौसला दिखाया और फिर सबका ध्यान भटकाने के लिए, सबको ऐसा महसूस करवाने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित, उन्होंने एक चर्च के पादरी को बुलाया। लेकिन पादरी ने उसका शुद्धिकरण करने से मना कर दिया। उसने कहा कि इससे डर और फैलेगा। लेकिन फिर डायरेक्टर के समझाने के बाद 6 हफ्ते बाद फिर से वहां पर शूट शुरू होता है। एक्टर्स और क्रू मेंबर्स भी दिल पे पत्थर रख के थोड़ा हौसला बढ़ाकर शूटिंग शुरू करते हैं। लेकिन जो आगे होने वाला था वो और भी हैरान कर देने वाला था। फिल्म की शूटिंग के बीच में एक सीन था जिसमें जो लीड एक्ट्रेस थी, एलन बर्स्टिन, उनका एक सीन था जब उन्हें तारों के सहारे झुलाकर लटकाया जा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसी खराबी होती है और तारे टूट जाती और वो जोर से आकर जमीन पर गिर जाती और उनकी रीढ़ की हड्डी में एक अंदरूनी बहुत ही गहरी चोट लगती है। लेकिन क्रू मेंबर्स को लगता है कि शायद ये सीन का हिस्सा है, तो कोई उनकी शुरुआत में मदद नहीं करता। लेकिन जब पता चलता है कि ये कोई सीन का हिस्सा नहीं था, ये एक्सीडेंट था, सभी आनन फानन भागते हैं, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हॉस्पिटल में पता लगता है कि उनकी जो चोट थी वो इतनी गंभीर थी कि वो फिर आगे और शूट नहीं कर पाएगी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो पहली मौत होती है वो एक एक्टर की होती है जिनका नाम होता है जैक मैकगोरेन। उन्हें फिल्म में एक शैतान के हाथों मरते हुए दिखाया जा रहा था कि शैतान अपने हाथ उनका गला दबाता है, तब उनकी मौत होती है। लेकिन उस सीन के पहले ही, वो शूट करने के पहले ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती और आज तक पता नहीं चल पाया कि उनकी मौत किस कारण की वजह से हुई। इसके बाद इस फिल्म की एक एक्ट्रेस जिनका नाम था वेसिलिकी मालिया रोज, जो कि एक चर्च के फादर की माँ का रोल करती थी, उनकी भी फिल्म रिलीज होने से पहले एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और इसके बाद फिर मौतों का सिलसिला और शुरू होता है। इस फिल्म के एक एक्टर जो कि दादाजी का रोल करते हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, लेकिन उनकी भी अचानक रहस्यमय तरीकों से मौत हो जाती है। उसके बाद उस फिल्म का जो कैमरामैन था, उसका जो नवजात बच्चा था, बिल्कुल स्वस्थ था, उसकी भी मौत हो जाती। और उसके बाद जो फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी, उसके दादाजी भी फिल्म देखने आए थे। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो सेट पर आए थे फिल्म की शूटिंग देखने।
और शूटिंग देखते ही देखते उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जैसे तैसे करके इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू होती है और जो इस फिल्म का लीड एक्टर रहता है पॉल बेटासन, उनके हाथों किसी का मर्डर हो जाता है। और जैसे तैसे करके ये फिल्म कंप्लीट होती है, लेकिन इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान 9 लोगों की मौत हो जाती है जो सेट पर मौजूद थे, और 11 लोगों की और मौत होती है रहस्यमय तरीकों से, जो कि इस पूरी शूटिंग से जुड़े हुए थे। जो फिल्म की खुद की कहानी थी वो भी बहुत ज्यादा डरावनी थी। असल में ये फिल्म बेस्ड थी एक वॉशिंगटन डीसी में रहने वाली एक एक्ट्रेस के ऊपर, जिसका नाम होता है क्रिस मैकनील। उसकी एक 12 वर्षीय बेटी होती है जिसका नाम होता है रीगन, और वो रीगन जैसे 12 साल की होती है उसकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस दिखने को लगते हैं। वो अजीब व्यवहार करती है, वो अलग अलग आवाजें निकालने लगती है, रात में उठ खड़े होना, और फिर घरों में, जब वो उसका घर था उस घर में भी अजीबोगरीब चीजें होने लगी, जैसे परछाइयों का दिखना और ये सब होना। तब जाकर उसकी जो माँ होती है वो उसकी बेटी रीगन को डॉक्टर को दिखाती, लेकिन उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। तब वो जाकर एक चर्च में उसकी बेटी को बताती है। तब वहां का जो फादर होता है, फादर कारस, जो एक मनोवैज्ञानिक भी था और एक फादर भी था, वो उसे बताता है कि आपकी बेटी के ऊपर एक्सोर्सिज्म हुआ है, मतलब आपकी बेटी का एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, उसके ऊपर काली आत्माओं का, काले सायों का वास, बुरी आत्माओं का वास है। तो वो फिर एक एक्सपीरियंस फादर को सजेस्ट करते हैं और उनके जरिए उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद एक भीषण लड़ाई होती है एक बुरी आत्माओं के बीच और ये रीगन के बीच, जो रीगन के शरीर से जाने को तैयार नहीं थी। ये होती पूरी कहानी, जो कि एक डरा देने वाली कहानी। शूटिंग चलते रुकते करते करते कैसे न कैसे पूरी हुई। इस फिल्म का बजट 12 मिलियन पर पहुंच गया था, $12 मिलियन, जो 2.5 मिलियन पिछले बजट से बढ़ चुका था। जैसे तैसे करके फिल्म कंप्लीट होती है और इसका प्रीमियर रखा जाता है 21 दिसंबर 1973 को। और जिस थिएटर में इसका प्रीमियर रखा जाता है उसके बाहर एक 16वीं सदी का एक चर्च होता है, और जब इसका प्रीमियर शुरू होता है वहां बाहर चर्च पे एक जोरदार कड़ाके की बिजली गिरती है और उसका जो क्रॉस है वो जमीन पर आके गिर जाता है। ये देखकर बहुत लोग वहीं घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी इस फिल्म का प्रीमियर शुरू होता है। और जो अंदर लोग मौजूद थे, जो क्रिटिक्स इस फिल्म को देख रहे, जो रिव्यू लिखने वाले थे, जैसे ही फिल्म शुरू होती है और कुछ ही समय बाद आधे से ज्यादा लोग बाहर भाग कर आ गए, वो फिल्म देख नहीं पा रहे थे। और इसकी वजह से इस फिल्म का कोई प्रॉपर रिव्यू लिखा ही नहीं गया, क्योंकि किसी ने ये फिल्म पूरी तरह देखी ही नहीं। और जैसे तैसे करके इतनी सारी घटनाओं के बावजूद इस फिल्म को 25 दिसंबर 1973 को रिलीज किया गया, लेकिन सिर्फ 24 थिएटर्स में। और इस फिल्म को 24 थिएटर में रिलीज करने के बावजूद ये इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए सुबह 4-4 बजे से लाइन में लगने लगे। जब ये फिल्म लगी थी थिएटर में, जब लोग इसे देखने जा रहे थे, कई लोगों को फिल्म देखते देखते हार्ट अटैक आ गया। कई जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनका मिसकैरेज हो, बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी फिल्म देखते देखते हुई थी। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी फिल्म बन गई थी जिसके थिएटर्स के बाहर एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ी, और दुनिया की एक इकलौती फिल्म थी जहां पर ऐसा वाकया हुआ था कि थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, ताकि लोगों को अगर इस फिल्म को देखकर कोई सदमा आए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो उन्हें बचाया जा सके। लेकिन इतनी सब घटनाएं होने के बावजूद ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इतने सारे लोगों को मारने के बाद ये फिल्म फिर भी सुपरहिट साबित हुई। $12 मिलियन के बजट में बनी फिल्म $444 मिलियन कमा गई, और ये दुनिया की पहली हॉरर फिल्म बन गई जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, और इसने 10 में से 2 ऑस्कर अवार्ड जीते। उसके बाद इसने 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीते। जो फिल्म का डायरेक्टर था उसने ये साफ साफ शब्दों में कहा था कि मैं इस फिल्म को बनाने के पहले भूतों पर विश्वास नहीं करता था, मैं इन आत्माओं के कंसेप्ट पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब करता हूं। तो आप मुझे बताएं, क्या आप ये फिल्म देखना चाहेंगे? अगर देखना चाहेंगे तो अकेले में देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे फिल्म की जिसने ना ही सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि स्क्रीन के बाहर, जो पर्दे के बाहर भी तहलका मचा रखा था। जो सीन्स हो रहे थे, जो डरावनी चीजें हो रही थी, सिर्फ स्क्रीन पे नहीं हो रही थी बल्कि बाहर भी हो रही थी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिहाइंड द ट्रूथ, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन्हें भी बताएं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।